हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो जो है इससे हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। होपफुली आप सभी को एक कुछ अलग जानकारी इसमें मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी मेहनत रहेगी कि आप कुछ नया इसमें सीख पाएं। प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे। प्रोनाउन देखने के लिए तो बहुत इजी लगता है, बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत डीप नॉलेज होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उन कंफ्यूजन को रूल बाय रूल हम इसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी लेके आएंगे। प्रोनाउन के बहुत सारे केस होते हैं, प्लेस होते हैं, कहाँ कहाँ उनको हम यूज करते हैं। जहां पर भी हम उनको यूज करेंगे उनका जो है फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे बात करते हैं केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो हैं जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हर एक की अपनी एक अलग प्लेस होती है। देखते हैं उसको। प्रोनाउन जो होते हैं उनमें तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें जो स्पीकर होता है वो खुद भी उसके अंदर इंक्लूड हो, जो बोलने वाला हो वो उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, वो उसके अंदर होना चाहिए। जैसे मैं यह कार्य करता हूं, तो मैं करता हूं, यानी कि स्पीकर जो है वो ये कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या हुआ? यहाँ पर मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। या फिर जैसे हम सब यह कार्य करेंगे, तो हम में भी जो स्पीकर है वो इंक्लूड हो गया। और मैं यह कार्य करता हूं, इसमें भी स्पीकर इंक्लूड हो गया। तो जब जो स्पीकर है वो उसके अंदर हो, तो वहां पर आई और वी का हम यूज करते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे आई जो है और वी, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब जो होता है, सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, जहां पर भी वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म में इनको लिखेंगे तो हम इस केस में लिखेंगे आई या वी। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। पॉजेसिव एडजेक्टिव आई का होता है माई, और वी का होता है आर। और इसी तरीके से आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का आर्स। ये इनका क्या क्या सब अलग है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपका नाउन आएगा, कंपलसरी आएगा नाउन, ठीक है। बिना नाउन के आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं और पॉजेसिव डिटरमिनर भी बोलते हैं इसको। डिटरमिनर आपको बहुत सारी बुक में ये डिटरमिनर के उसमें मिल जाएगा चैप्टर में, और बहुत सारी बुक्स में आपको प्रोनाउन के चैप्टर में ये मिलेगा। तो दोनों तरीके से इसको बहुत सारी बुक में कंफ्यूज किया हुआ है कि इसको एडजेक्टिव बोले या डिटरमिनर बोले। तो स्टैंडर्ड में तो अगर देखा जाए तो ये डिटरमिनर है, लेकिन आपको बुक में आपके हर तरीके से ये मिल सकता है। अब फर्स्ट पर्सन, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सेकंड पर्सन में जो हमारा होता है वो यू होता है। यू भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हम एक से भी अगर बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन जो हमारे सामने होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे हम बात करते हैं। अगर हम मैसेज पे बात कर रहे हैं तो हम तुम कह के बोलते हैं, आप कह के बोलते हैं, यू कह के बात करते हो। तो यू जो हुआ हमारा वो सेकंड पर्सन हुआ। तो हम एक से बात कर रहे हैं वो भी यू है, और एक से ज्यादा से बात कर रहे हैं वो भी यू है। स्टूडेंट अगर सामने बैठा हुआ है एक है तो वो भी यू, और बहुत सारे स्टूडेंट है तो उनको भी हम क्या कह के एड्रेस करते हैं। तो यू जो होता है वो भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू के लिए हमारा सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। और इसका पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव योर। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? देखिए, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है। थर्ड पर्सन वो आमने सामने की टॉक में नहीं है। आमने सामने की टॉक में आते ही वो सेकंड पर्सन बन जाएगा, या तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा या तो सेकंड पर्सन हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने आपसे बात की तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और मैंने आपसे उनके बारे में बात की तो वो क्या हुए? थर्ड पर्सन। तो जब हम किसी थर्ड चीज के लिए हम किसी बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी होता है, सेम प्लूरल भी होता है। जो मेल के सिंगुलर में मेल होगा वो ही, उसको हम क्या बोलते हैं? ही। ऐसे ही फीमेल के लिए, एक के लिए हम क्या लगाते हैं?
शी, तो ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। और प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, दे, और नॉन लिविंग में हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, और इट का इट ही होता है। इसी तरीके से इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ही का हिज होगा, हर का हर ही रहेगा, और दे का देयर, और इट का इट्स होता है। ठीक है, इट का इट्स। अब इनकी अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा, हिज, ही का तो हिज ही रहेगा, शी का हर्स हो जाएगा, दे का देयर्स हो जाएगा, और इट का नहीं होगा, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, ही का क्या होगा, हिज, ही का हिज ही रहेगा, शी का हर्स, दे का देयर्स, और इट का नहीं होगा, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ये हमेशा अकेला आता है। इसको सब्जेक्ट की जगह पर भी हम यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन चाहे ये सब्जेक्ट में आए या फिर ऑब्जेक्ट में आए, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में होता है। सिंगुलर का मतलब अकेला होता है, इसके साथ में कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होता। जैसे दिस कार इज माइन, ठीक है, तो माइन कार नहीं होगा, दिस इज माइन कार, दिस इज माय कार, या तो हम लिखेंगे दिस इज माय कार या दिस कार इज माइन। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, या फिर माइन इज दिस कार, तो ये माइन इज सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, दिस कार इज माइन ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। चाहे ये सब्जेक्ट की प्लेस पर आए, चाहे ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आए, लेकिन ये अकेला आएगा, अपने साथ में कोई भी नाउन नहीं लेगा। ये कुछ वर्ब होती है, इन वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जैसे आई का माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, ये सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये वर्ब अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। लेकिन बात क्या है कि जब कुछ सेंटेंसेस अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव लेती हैं, कुछ में नहीं लेती हैं। तो रूल क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है और उसमें जो एक्शन हो रहा है उसका रिसीवर खुद है, ठीक है, जो भी सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी कार्य क्रिया हो रही है, उसका अगर रिसीवर भी सब्जेक्ट ही है, तो वहां पर ये जो वर्ब्स हैं ये अपने साथ में रिफ्लेक्सिव लेंगी। अगर वो रिसीवर नहीं है तब ये अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं लेंगी। जैसे एग्जाम्पल है, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। तो देखिए पहली चीज तो ये है कि अवेल के साथ में जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ आती है। ठीक है, अवेल ऑफ होता है तो ये फिक्स होती है और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो पहला तो एक तो अच्छी चीज यहाँ पर ये है। दूसरा क्या है, यू शुड अवेल, अवेल अपने आप, योरसेल्फ लेना चाहिए, हर चांस को तुम्हें अवेल करना चाहिए अपनी लाइफ का। तो ये जो है चांस का अवेल करने वाला कौन है, ये जो सब्जेक्ट है इसका। तो यहाँ पर जो रिसीवर है, एक्शन का जो रिसीवर है वो कौन है, वो सब्जेक्ट खुद है। तो इस केस में ये अवेल अपने साथ क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव लेगा। सेम एग्जाम्पल नीचे है, दे एंजॉयड पिक्चर देमसेल्फ लास्ट इवनिंग, दे एंजॉयड पिक्चर देमसेल्फ। तो यहाँ पर ये जो रिसीवर है एक्शन का, इसका ये दे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव की नीड नहीं है। दे एंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग, उन्होंने जो लास्ट इवनिंग है वो जो पिक्चर है उसको एंजॉय किया। तो इसमें उसका रिसीवर नहीं है ये, तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है एवरी चांस इन लाइफ तुम्हें अवेल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिसीवर है, इसलिए यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव आया है। और एग्जाम्पल देखिए, he resigned himself to his failure, तो उसने रिजाइन कर दिया हिमसेल्फ, यहाँ पर ठीक है, रिजाइन के बाद में हिमसेल्फ ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप, इसका रिजाइन किसने किया, ही ने अपने आप कर दिया अपनी फेलियर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिसीवर है, तो यहाँ पर ये हिमसेल्फ करेक्ट है। बट ही वॉज डिटरमाइंड टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज वाइफ, तो यहाँ पर ये जो अवेंज है, अवेंज भी अपने साथ में रिफ्लेक्सिव लेता है, बट यहाँ नहीं लेगा। ये किस में आया है, इन्फिनेटिव में आया है, तो यहाँ पर इसको नीड नहीं है। He was determined, वो डिटरमाइंड था, टू अवेंज द डेथ, बदला लेने के लिए अपनी वाइफ की डेथ के लिए। तो यहाँ पर ये जो एक्शन है इसका
रिसीवर थोड़ी ना है ये, इस एक्शन को करने वाला है लेकिन रिसीवर नहीं है इसका, ठीक है। तो वो जो डेथ है वो किसी और के बदला लेगा, किसी और से बदला लेगा, ना कि वो अपने आप से बदला लेगा। तो यहाँ पर हमारा कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, लेकिन इसने रिजाइन किया, अपने आप उसने रिजाइन किया है अपनी फेलियर के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इस एक्शन का जो रिसीवर है वो कौन है, ही है। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव आएगा। जैसे भी प्रीवियस रूल में हमने पढ़ा कि कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेती हैं, ऐसे ही यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव नहीं लेती हैं, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, ब्रीथ, मूव, रेस्ट। ये जो हैं ये सारी वर्ब्स, और हाइड, ये वर्ब्स अपने साथ में रिफ्लेक्सिव नहीं लेती हैं। अगर कहीं पे इनके साथ में रिफ्लेक्सिव आया हुआ है तो दैट मीन्स कि वो गलत आया हुआ है। जैसे यू शुड कीप योरसेल्फ फ्रॉम द बैड बॉयज, तो यहाँ पर कीप है, कीप के साथ में योरसेल्फ नहीं आएगा, क्या होगा, यू शुड कीप फ्रॉम द बैड बॉयज। ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, तो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड के साथ भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा हिड के साथ में, तो यहाँ पर भी हमारा ये हिमसेल्फ यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, तो ही हिड इन द रूम, इस तरीके से आएगा। तो इन वर्ब्स के साथ में कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेट, मूव, रेस्ट, हाइड, इनको याद रखना है, ये अपने साथ में रिफ्लेक्सिव नहीं लेती हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। जैसे हमारे प्रनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के उसमें आते हैं, प्लेस पे आते हैं, सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। नाउन की जगह जो हम यूज करते हैं वो प्रनाउन होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं करते हैं। जैसे माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है ये किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए, तो ये गलत है। माई सेल्फ सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ की जगह आई होगा। तो आई विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। सेम योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम, तो यहाँ पर योर सेल्फ एंड ही, ये इसका सब्जेक्ट है रीच का, तो यहाँ पर ये गलत है। ही तो करेक्ट है बट योर सेल्फ गलत है इसकी जगह क्या आएगा, यू आएगा। आई माई सेल्फ लाइक हिम, ये करेक्ट है, आई माई सेल्फ लाइक हिम, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट आई है ना कि माई सेल्फ है। माई सेल्फ इसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव की तरह यहाँ पर यूज हुआ है, एम्फेटिक प्रनाउन है ये, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों होते हैं रिफ्लेक्सिव के अंदर, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये करेक्ट है क्योंकि ये इस पर एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, आई माई सेल्फ लाइक हिम, तो यहाँ पर ये किसको क्या कर रहा है, इसको एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये करेक्ट है। सब्जेक्ट किसका, आई है ना कि माई सेल्फ है। राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, यहाँ पर भी गलत है, फॉर मी एंड माई सिस्टर, माई सिस्टर ठीक है, यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पर ये नाउन हो गया, ये तो करेक्ट है, बट यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पर मी आ गया आएगा। ऐसे इसी में, और अभी तो ये शुरुआत हुई है, 2-3 ही रूल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आप सभी को ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।